जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आपके सभी के जीवन का मंगल सनातन संस्कृत परंपराओं के महत्व को समझ करके, इसके महत्वपूर्ण अर्थ को समझ करके स्वीकार करके ही जीवन सभी का मंगलमय होगा। ये एक व्यवस्था है स्वयं को जानने का। मैं कौन हूं, क्यों मेरा जन्म हुआ है, क्यों जवानी है, क्यों बुढ़ापा है, क्यों मृत्यु है। ये सत्य संकल्प है अपनी पहचान को सिद्ध करने का, संसार से संपर्क संबंध, परमात्मा प्रकृति धरती के संपर्क और संबंध को एकाकार करने का, एकाकार का भाव, एकांत का भाव, दूसरों के दुख पीड़ा जब एकाकार हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है। ये संसार विकल्प है, शरीर विकल्प है। मैं को जानने का, सत्य को समझने का, सत्य को हमारी वास्तविक पहचान क्या है, विकल्प को संकल्प के साथ जोड़ने का, सत्य संकल्प से ही सभी जीवन के अर्थ पूरे होते हैं। इससे एकाकार भाव पैदा होता है, समभाव पैदा होता है, समदर्शी दूरदर्शिता आती है और अपनी पहचान परमात्मा के अंश के रूप में, जगत की पहचान परमात्मा के अंश के रूप में होती है। विकल्प को समाप्त करने के लिए, विकल्प को सत्य संकल्प से जोड़ने के लिए, जो सत्य संकल्प से विकल्प को नहीं जोड़ता तभी महाभारत होता है। आज जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों का अनियंत्रित होना है, स्वच्छंदता है। ये इंद्रियां हमारी सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति, सीमित सुख, सीमित पाचन शक्ति, इनके प्रयास से, अथक प्रयास से भी सीमित उपलब्धि, सीमित जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इनका संसार के तत्वों का, साधनों का सीमित प्रयोग करने से सीमित आय, सीमित व्यय, सीमित आवश्यकताओं से सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, सभी की प्रकृति की अवस्था सुंदर रहे, धरती की क्षमता बढ़े, धरती की क्षमता सुंदरता के लिए अंतरिक्ष ब्रह्मांड की गति में कोई बाधा न हो। ये शरीर प्रकृति के लिए उपयोगी है, उसकी सुंदरता के लिए, धरती के लिए उपयोगी है, ब्रह्मांड अंतरिक्ष के लिए उपयोगी है। तो ये इसमें योग्यता हो, सुयोग्यता हो, सरलता से इसका उपयोग हो सके। इस पृथ्वी का कोई विकल्प नहीं, प्रकृति का कोई विकल्प नहीं,
अंतरिक्ष का कोई विकल्प नहीं, ब्रह्मांड का कोई विकल्प नहीं। इसलिए इस विकल्प को सत्य संकल्प के साथ जोड़ने का ही एकमात्र साधन भारत की संस्कार संस्कृति, जो पूर्व की दिशा है, पूर्वजों की दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, सतपथ सन्मार्ग की दिशा मार्गदर्शन है। और जो आज की परिस्थितियां हैं, विकल्प पर काम कर रही हैं। पूरी जनता उनके लिए विकल्प है। इंद्रियों के सुख साधन सुविधा को प्राप्त करने के लिए, और ये विकल्प कामनाएं वासनाएं बढ़ा करके आबादी बढ़ाती है। वैकल्पिक ऊर्जा, धरती के अंदर की ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस का प्रयोग करके प्रकृति की सुंदरता को सीमित करती है, धरती की क्षमता को सीमित करती है, मनुष्य के आयु को, अर्थ को सीमित करती हैं। इन्हें अधिकार इस वैकल्पिक व्यवस्था से ये विकल्प के रूप में देशवासियों को देख रहे हैं कि ये विकल्प हैं। इन्हें अधिक से अधिक इंद्रियों के सुख साधन सुविधा स्वच्छंदता को प्राप्त कराने के लिए ये अधिकार इन्हें प्रदान करती है। इसलिए हम अपनी जरूरतों को, आवश्यकताओं को कम से कम करें, सत्य संकल्प के साथ जुड़ें, सीमित करें। यही क्रांति है। विचार क्रांति से व्यवस्था का परिवर्तन, युग का परिवर्तन। हम इनके विकल्प का हिस्सा ना बने, विकल्प का सराहना ना करें। लोग कहते हैं कि विकास और विरासत साथ में चलेगी। इन्हें मालूम नहीं कि विकास विकल्प है, जो पश्चिम का रास्ता है, पश्चिम की दिशा है, पश्चिम से देशों से आई है। और हमारा विरासत वरासत पूर्व की दिशा है, जो पूर्वजों ने जो मार्गदर्शन हमें आचरण दिया है, उस दिशा के तरफ। इसमें नए नए आयाम नहीं हम ढूंढते हैं। पुरानी आदतों के अनुसार, पूर्वजों के आचरण के अनुसार अपना आचरण आदर्श स्थापित करते हैं। धर्म की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिष्ठा देखते हैं, धर्म के सम्मान में अपना सम्मान देखते हैं। दूसरों के दुख को दूर करने में, दूसरों के दुख को अपने दुख के समान समझने का एक संस्कार संस्कृति है। प्राकृतिक ऊर्जा, ये शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति को सत्य संकल्प के साथ जोड़ करके इसका उपयोग जब विकल्प को सत्य संकल्प के साथ जोड़ा जाता है, सीमित प्रयोग होता है, उपयोग होता है, तो असीम शक्ति, असीम आनंद, असीम सामर्थ, असीम ये संसार सागर से संपर्क और संबंध
का निर्वहन होता है। इसलिए युग बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए विचार क्रांति की आवश्यकता है, सत्य संकल्प की आवश्यकता है, वैकल्पिक व्यवस्था को छोड़ने की आवश्यकता है। जय श्री राम।